हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से आंसर की जारी हुआ है, आप सभी ने अपने अपने डाउट हमारे पास लगातार भेजते रहे हैं और सभी डाउट का मैंने आप सभी को प्रूफ या साक्ष्य देने की कोशिश किया हूं। आज मैं आप सभी को उसी साक्ष्य का पेज नंबर बताने वाला हूं, क्योंकि मॉर्निंग से बहुत सारे लोगों का मैसेज लगातार आ रहा था कि सर पेज नंबर और साथ ही साथ में बुक का कवर पेज अगर रहता तो हम लोग चैलेंज आसानी से कर पाते। तो आप सभी के चैलेंज करने के लिए देखिएगा, तो जितने भी मैंने जो बताया था, आप लोगों को जो प्रूफ दिखाया था, उन सारे प्रूफ का अगेन मैं दिखा रहा हूं। और सबके नीचे जो है यहाँ पर देखेंगे तो पेज नंबर लिखा है, क्लास लिखा है, बुक कौन सा ये भी लिखा गया है और उस बुक का फोटो आप सभी को यानी कवर पेज आप सभी को मैं दे दूंगा। लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों का था कि ये वन सेवा की स्थापना कब हुई थी, तो 1864 में। ये जो है कहाँ है, तो एनसीईआरटी बुक जाइएगा, इतिहास का 9th क्लास पेज नंबर 84 में ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखिएगा। अस्थायी सरकार का मैंने कहा था अगर आपको चैलेंज करना होगा तो कर सकते हैं। किस बुक का है, तो बुक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा और इसको जूम कर दे रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में ये भी शिकायत था कि सर साफ साफ नहीं दिख रहा था। यहाँ आ जाइए। हालांकि ये सारी चीज सारी प्रूफ जो है आप सभी को मैं दे दूंगा, है ना। कहाँ दूंगा मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को, पहले इसको देख लीजिए। ये जो बुक है महेश कुमार बर्णवाल का बुक है, पेज नंबर 107। बुक भी आपको दिखा दे रहा हूं कौन सा बुक है, पहले ध्यान से देखिए। अस्थायी सरकार के बारे में कौन से बुक में दिया है, तो महेश कुमार बर्णवाल में दिया है, पेज नंबर 107 में, जहां चर्चा की गई है कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका मुख्यालय रंगून था। जिसका मुख्यालय क्या था, रंगून था। अगर मान के चलिए, अगर आंसर आप लोगों को लगे सही है या जो भी लगे, आपको अगर चैलेंज करना होगा तो कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आपको कई बार मैं बोल चुका हूं कि ये जो भी चीजें मैं प्रूफ दिखाता हूं इसका सही है या गलत है ये आयोग ही डिसाइड करता है। मेरे कहने या ना कहने से न नंबर आपकी बढ़ेगी न नंबर आपकी घटेगी, ठीक है। तो आप सभी को जो भी प्रूफ दिखाया जा रहा है इसको चैलेंज करना होगा तो हमसे ले सकते हैं, नहीं करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ इसको देख के छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। बस ये सिर्फ और आप सभी के आपने जो डिमांड किया था कि चैलेंज करने के लिए हमें बता दिया जाए, तो उसी के लिए लेकर मैं आया हूं। ये जो है दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली का आने का नेतृत्व किया, निमंत्रण दिया। किसने क्या दिया, तो निमंत्रण दिया। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो बदायूं का गवर्नर कौन था, तो क्वेश्चन पूछा था इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, तो कहाँ के भैया, बदायूं का। कहाँ क्या था, तो बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का, बदायूं का गवर्नर था। या सीधे सीधे दिख रहा है ये कौन से पेज में कहाँ दिया गया है, तो याद रखिएगा ये दिया गया आपके जो है, ये कहाँ दिया गया, तो ये दिया गया महेश कुमार बर्णवाल का जो बुक है ना, वही जो बुक मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। बुक क्या है, महेश कुमार बर्णवाल का पेज नंबर मध्यकालीन भारत का 12 नंबर पेज। क्योंकि उसमें क्या किया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों को अलग बांट दिया है। मतलब कि एक ही बुक में तीनों है लेकिन उसको अलग बांट दिया। जैसे प्राचीन का भी पेज नंबर 1 से लेकर जहां तक दिया, और जैसे मध्यकालीन शुरू होता है ना, तो वहां भी 1 नंबर पेज से शुरू होता है, तो मध्यकालीन का 12 नंबर पेज, ठीक है। वो सारी चीज आपको मिल जाएगा, कवर पेज भी मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। यहां मैंने आपको कहा था कि जो अंतिम जो ममलुक वंश यानी कि गुलाम वंश का अंतिम जो शासक था, कैकुबाद के बाद क्यूमर्स भी था। और क्यूमर्स जो है 3 महीने तक रहा, लेकिन रहा जरूर। वो जलालुद्दीन के संरक्षण में रहा हो या किसी के संरक्षण में रहा हो, लेकिन शासक तो था। अकबर भी तो किसी न किसी के संरक्षण में रहा है कि नहीं, बैरम खा के। ऐसा थोड़ी है कि अकबर को कहा जाता है कि अकबर शासक नहीं था, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। तो ये 3 महीने रहा हो या 3 साल रहे या 3 दिन रहे, शासक मतलब शासक ही होता है। अंतिम शासक यही था। हालांकि आयोग माने ना माने वो जानता है, हमारी जो तर्क है वो बता रहा हूं। तो जो क्यूमर्स जो था अंतिम शासक था, ये कहाँ मिलेगा, तो ये भी बुक जो है महेश कुमार बर्णवाल का जो बुक है और ना, उन्हीं का बुक में पेज नंबर मध्यकालीन भारत का 16 नंबर पेज में, मध्यकालीन भारत का 16 नंबर पेज में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आ जाइए। ये देखिए, ये वाला जो था कि अशोक को जो है शिक्षा किसने दिया था, उनको दीक्षा किसने दिया था, बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था। तो मैंने कहा था कि 2 तरह का दिया गया है, एक निग्रोथ दिया गया है और दूसरा उपगुप्त भी दिया गया है। निग्रोथ कौन कहता है, दीपवंश और महावंश के अनुसार, जो कि सिहली अनुसूतियां है, ठीक है। तो उनके अनुसार जो है, उनके अनुसार निग्रोथ ने ये बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक के दिया था। और
दिव्यावंदान यानी बौद्ध साहित्य द्वारा ये माना जाता है कि उपगुप्त ने ये अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया। अब ये दोनों ही दिया गया है पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान आरबीडी पब्लिकेशन की आता है, जो पेज नंबर 16 में जाइएगा ये कहानी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि पहला किताब अपने को महेश कुमार बंडवाल दिखाया, दूसरा पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान आपको दिखाया, ठीक है, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आइए, उसके बाद ये आइएगा ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन था कि श्रीलंका में क्या क्या चीजें पाई जाती है, जिसमें ऑप्शन में लौ अयस्क, सोना और भी चीजें थी, कोयला था। उसमें मैंने आपको कहा कि यहाँ पर ग्रेफाइट, मोनाजाइट, अबरक, लौ अयस्क आदि मिलते हैं। नीलम, रक्तमणि, पुखराज आदि जो है आदि रत्न की प्रचुरता है, ठीक है। उसके बाद बोला कि यहाँ पर चूना पत्थर भी है, जिसे सीमेंट उद्योग भी लगाए गए हैं। तो ये चीजें पाई जाती है श्रीलंका में, ये सारी चीजें जो है श्रीलंका में मिलती है। और ये जो प्रूफ आपको मिलेगा बिहार बोर्ड का जो किताब है, बिहार बोर्ड का 9th क्लास की किताब है, पेज नंबर 114 पर जाइएगा तो 9th क्लास की किताब पर पेज नंबर 114 लिखा भी है, 9th क्लास की किताब है, वहां पर जाइएगा तो ये आपको प्रूफ देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ जो था मृदा अपर्दन वाला, मृदा अपर्दन या संरक्षण जो चीजें लिखी गई है, या उसमें लिखा था मृदा क्षरण, ठीक है, मृदा क्षरण। उसमें जो है जो दिया गया है यहाँ पर आंसर जो मैंने आपको दिखाया था कि पवन, हिमनद और जल द्वारा मृदा अपर्दन जो है होता है। और सबसे ज्यादा जो देखेंगे तो कहाँ पर होता है, चंबल बेसिन में होता है, जिसको खड कहा जाता है। और मैंने कहा था कि ये तीनों कारण होंगे जो कि मृदा अपर्दन, मतलब तीनों जो जगह होंगे, चाहे वो शिवालिक का दक्षिणी भाग हो या चंबल का बेसिन हो, या एक और ऑप्शन में था वो सारे चीज हो जाएंगे। आपने कहा कि नहीं चंबल बेसिन होगा, जो भी हो आपकी जो भी इच्छा होगी, अगर आपको चैलेंज करना होगा तो कर सकते हैं। ये मिलेगा एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 11 वर्ग 9th क्लास के पेज नंबर 11 में एनसीईआरटी का किताब है, वहां से ये पढ़ लीजिएगा। आपको लगेगा तो आप भेज दीजिएगा, नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिएगा, जो आपकी इच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आजिए, यहाँ पर आजिए, इसकी भारी डिमांड थी और ऐसा वैसा साक्ष्य नहीं, मैं ऐसा साक्ष्य लेके आया हूँ जो आयोग छोड़िए कोई भी मानेगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि इसको नकार दे। एम लक्ष्मीकांत का बुक पेज नंबर 16.4 क्या कहा है, और आप सभी से मैंने एक बार नहीं कई बार बोला, जो लोकसभा का था कि आपातकाल की स्थिति में जो है संसद क्या होगा, भंग होगा, क्या होगा। देखिए यहाँ पर लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल यानी 5 वर्ष का होता है सामान्य कार्यकाल से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, और मान के चलिए अगले साल फिर बढ़ाया जा सकता है, फिर अगले साल बढ़ाया जा सकता है, जब तक आपातकाल लागू रहे। लेकिन ध्यान देखिए यहाँ कहा है किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद, लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ, चाहे वो 2 साल में खत्म हो, चाहे 3 साल में खत्म हो, चाहे 1 साल में खत्म हो जाए, ठीक है, जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा, तो समाप्त होने के बाद 6 माह से ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकते। यानी आपातकाल खत्म होते ही कार्यकाल शुरू कर देना है, चाहे नया इलेक्शन कराना हो या पुरानी कार्यकाल अगर बाकी रही हो तो वो कार्यकाल चालू कर देंगे, ठीक है। ऐसा हुआ था एक बार 1971 और 1977 के बीच में, 1971-77 के बीच में यहाँ कार्यकाल को दो बार एक समय में यानी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, समझ आए ना। तो ये आपातकाल की स्थिति में ऐसे किया जा सकता है, जहां साफ सब लिखा है कि क्या, याद रखिएगा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये चीजें समझ आ गया होगा, नहीं समझ आएगा फिर जाइएगा एम लक्ष्मीकांत का बुक उठाइएगा, 5वां संस्करण है ना, पेज नंबर हो सकता है चेंज हो जाए, कौन सा संस्करण है, 5वां संस्करण यानी 5वीं एडिशन है। तो एम लक्ष्मीकांत का बुक पेज नंबर 16.4 वहां कहानी मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा, इच्छा होगी तो चैलेंज करना होगा तो कर दीजिएगा, ठीक है। अगला आ जाइए, यहाँ जो था यहाँ था 42वें संविधान संशोधन, यानी कह रहा था कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता, कौन सा संशोधन कह रहा था कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का यानी कैबिनेट का बात बनने की एकदम मतलब जबरदस्ती था कि बात मानना ही पड़ेगा। ये कौन सा संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 बुक जो है एम लक्ष्मीकांत 5वां संस्करण पेज नंबर प ऐसे दिया है, पेज नंबर प
6.5 पेज नंबर प और 6.5, ठीक है, ऐसे लिखा गया है। यही पेज नंबर है, 5वां संस्करण उठा के देखिएगा, सेम टू सेम यही चीज लिखा गया है। बहुत सारे नियम आए थे 42वें संविधान संशोधन में, उसमें एक और था कि राष्ट्रपति जो है कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है, मतलब मानना ही पड़ेगा जबरदस्ती। अगला जो है यहाँ लिखा हुआ है, आपने पूछा था कि जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो दिया गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है आर्या, एराकोसिया और सेड्रोसिया, पेमिसाइड, मतलब जो भी जगह है, जो ये अफगानिस्तान का जो था, ये सारे जगहों को जो है दहेज में उसको मिला। किसने कहा था? तो ये यूनानी इतिहासकार था। कौन इतिहासकार था? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में दिया था स्ट्रोबो और या एपियानस। तो आपने कहा कि एपियानस होगा, तो स्ट्रोबो व एपियानस उसी को बोला जाता है, स्ट्रोबो व एपियानस देते हैं। ये दो है, स्ट्रोबो है और एपियानस है, ये जो है यही देते हैं। क्या देते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनको जो है ये सारे जगह जो है दहेज में मिला था। ये कहाँ से मिला है? तो पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान का जो किताब मैंने बोला आरबीडी प्रकाशन का, तो उस पेज नंबर 15 में जाइएगा, तो ये कहानी आपको हूबहू लिखी गई है कि स्ट्रोबो और एपियानस दोनों ने ही दिया था, ठीक है, दोनों ही दिया। जिसमें स्ट्रोबो आपको ऑप्शन में था, आप चाहते थे इसको ऑप्शन लगा सकते थे, हालांकि आपको चैलेंज करना होगा तो कर लीजिएगा। दूसरा आपने कहा कि नागार्जुन पहाड़ियों पर आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं जो निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो किसने कराया था? तो मैंने कहा था कि अशोक का जो पौत्र है, यानी पोता जो है, नाम क्या? दशरथ। और ऑप्शन में था दशरथ। दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण करवाया था तथा बराबर की पहाड़ियों पर दशरथ ने लोमस ऋषि की गुफा भी बनवाई। कौन? तो दशरथ कौन था? तो अशोक के पौत्र थे। कौन थे? अशोक के पौत्र। और ऑप्शन में दशरथ का नाम था। और आप सभी जो है, अगर ये जो है, अगर चैलेंज जिनको करना है, ऑप्शन गलत होगा तो आप चैलेंज कर सकते हैं, ऑप्शन सही होगा तो छोड़ सकते हैं, या जो भी आपकी इच्छा होगी। मैं दिखा दिया। ये कहाँ मिलेगा? तो पॉकेट जी के वही किताब में जो सामान्य ज्ञान की है, आरबीडी प्रकाशन की, पेज नंबर 17 में ये कहानी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन आप सभी देख लिए। अब प्रकाशन किताब दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो है आपका किताब जो मैंने बोल रहा हूँ, भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि आपका जो है क्या है, तो ये जो है क्या है, पॉलिटिकल साइंस की एम लक्ष्मीकांत की। यहाँ से मैंने आपको प्रूफ दिखाया। दूसरा प्रूफ जो दिखाया मैंने यहाँ से दिखाया, ये इतिहास का एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी का सार जो है कक्षा 6 से लेकर 12 तक का विश्व इतिहास सहित ये जो है संक्षिप्त इतिहास, ये है महेश कुमार बर्णवाल का बुक है। इस बुक से मैंने आप सभी को ये सारी चीज दिखाया। तीसरा बुक मैंने आप सभी को दिखाया, ये वाला बुक है ना, पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान, आरबीडी प्रकाशन का। यानी कि ये बाकी जो था एनसीईआरटी का था, बाकी क्या था, तो एनसीईआरटी का था या बिहार बोर्ड का था, तो वो बुक आप सभी जानते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि सारी चीजें आप सभी को समझ आ गया होगा। अब जो है ये चीजें जो है मैं आप सभी को क्या करूंगा, टेलीग्राम में ये सारा पीडीएफ जो है अपलोड कर दे रहा हूँ, भेज दे रहा हूँ। आप वहां से उठाकर कवर पेज के साथ, पेज नंबर के साथ सारा चीज जो भी लिखना होगा डाल दीजिएगा, जहां भेजना होगा, चैलेंज करना होगा कर दीजिएगा। उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं रहा होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि छूट गया होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे जो है, अभी बहुत सारे उनको चैलेंज करना था। अभी वर्तमान समय में बहुत सारे लोगों का कॉल आया कि अभी वो साइबर कैफे में पहुंच गए हैं, उनको थोड़ा सा अर्जेंट है, आप थोड़ा सा जल्दी से दे दीजिए, है ना। तो मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चैलेंज करना चाहते होंगे, तो उनके लिए ये होगा। बाकी कुछ अगर छूट गया होगा क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन जो है मैं आप सभी को फिर दोबारा जो है एक वीडियो बना के कल मॉर्निंग में भी आपको दे दूंगा, और नहीं छूटा होगा तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।